प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर मनु क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली। अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरी हो के लेना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा ना यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले। आज की क्लास में जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ इन प्रश्नों में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपसे पूछा, 2.5 दिन का जोड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर है, कोटा, बीकानेर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। करो जी, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर जिले में कहाँ पर है दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर जिले में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मारवाड़ का प्रताप है किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप है किसे कहा जाता है? राव गंगा, राव जोधा, राव मालदेव है या राव चंद्रसेन है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा लो। प्रश्न का पीछे मारवाड़ का प्रताप है किसे कहा जाता है? करो जी, राव चंद्रसेन को लिख दो। किसे लिख दो? राव चंद्रसेन को लिख दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कौन सा किला 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा किला 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, झालोर है या आपका सोनार का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बताओ। आज की क्लास आपको पूरी अटेंड करनी है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 के अंदर है, हूबहू छपने वाले। बिल्कुल आपका सोनार कमेंट आ रहा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सोनार बता रहे, सोनार बताने वाले का सही है। ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कबीर है किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर है किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल है, संत पीपा, संत रामानंद है या संत लालदास है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान के कबीर के नाम से किसे जानते दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे। सभी साथियों के कमेंट आ रहे, गुरुजी संत दादू दयाल जी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सूर्यमल मिश्र ने अपने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया था? सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया था? मरुबानी, मारवाड़ी, मरुभाषा या आपके राजस्थानी? चलो जल्दी जल्दी बताओ। सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया था? बिल्कुल से बता रहे। सभी साथ के कमेंट आ रहे, गुरुजी मरुबाणी का नाम दिया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के बहरौल और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राजस्थान के कोटपुतली बहरौल के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती, ढूंढाड़ी, हरियाणवी या आपका हिरवाटी? दोस्तों अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो, चाहते हो 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंट आ रहा, गुरुजी अहिरवाटी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बाकी दुर्ग है नंगे, एकमात्र यही दुर्ग है बख्तरबंद है। यह दुर्ग किस कथन, हाँ यह जो कथन है किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है या आपका झालोर का दुर्ग है? एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे। बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग बख्तरबंद है दुर्ग है। यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया दोस्तों? और इस प्रश्न को स्टार भी लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बिल्कुल से बता रहे, रणथंभौर का दुर्ग कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर का दुर्ग, जो आपके सवाई माधोपुर जिले में दोस्तों कहाँ पर है? आपके सवाई माधोपुर जिले में दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध है श्वेतांबर जैन मंदिर है, कहाँ पे स्थित है?
राजस्थान में जैनों का अवशेष है। श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा, रणकपुर है, बोरखेड़ा, ये आपके आबू रोड है। चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रही गुरुजी, रणकपुर को लिख दो। रणकपुर की बात की जाए, रणकपुर आपकी पाली में दोस्तों। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन है बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो ना, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। चलो बताओ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आप सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है और यहाँ भी आपका कमेंट आ रहा करो जी, ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक की रचना किसने की थी? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक की रचना किसने की थी? मोहनदास नैन्सी, सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा या आपके अर्जुन लाल सेठी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आज की क्लास आपको कंप्लीट पूरी हो चुकी है। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले। गुरु जी, सागरमल गोपा लिख दो। सागरमल गोपा का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में स्थित है किस बांध की बनावट है जहाज के जैसी है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट है कि राजस्थान में स्थित है किस बांध की बनावट जहाज के जैसी है? जवाई बांध है, बारेठा बांध है, माई बजार सागर बांध है या आपका कोटा बैराज बांध है? चलो बता दो। किरो जी, माही बजार सागर बांध को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस बांध को अजमेर जिले का समुंदर कहा जाता है? किस बांध को अजमेर जिले का समुंदर कहा जाता है? मेजा बांध है, जवाई बांध है, बिसलपुर बांध है या आपका नारायण सागर बांध है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे कि जी, बिसलपुर जो बांध है जिसे अजमेर जिले का समुंदर कहते हैं। कि दोस्तों, अजमेर जिले में आपके बिसलपुर बांध यानी पानी जो पीने का पानी होता और कृषि करने के लिए आपके बिसलपुर बांध से पानी आता है अजमेर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, किस शासक द्वारा मुद्रा पर आधे वराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई थी? किस शासक के द्वारा मुद्रा पर आधे वराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई थी? महिर बोस प्रथम है, महिर बोस द्वितीय है, नागभट्ट प्रथम है या नागभट्ट द्वितीय है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। क्लास काफी अच्छी है और इम्पोर्टेंट भी क्लास है दोस्तों। बिल्कुल से बता रहे गुरु जी, नागभट्ट द्वितीय को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? गंगा सिंह है, विजय सिंह पथिक है, जय नारायण व्यास है या आपके हीरालाल शास्त्री? चलो जल्दी जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल से बता रहे सभी साथी कमेंट आ रहे कि ऑप्शन नंबर आप तो एक को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन नंबर एक को लिख दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राष्ट्रीय मृुविज्ञान का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय मृुविज्ञान का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म पार्क है, माचियास पारी पार्क है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है या आपके ताल छापर का अभ्यारण्य है? किरो जी, राष्ट्रीय मृुविज्ञान का जो दूसरा नाम है यह आपके जीवाश्म पार्क के नाम से जानते हैं, यानी कि जो भी लाडले ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति में राजपूताना के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना किया? 1857 की क्रांति में राजपूताना के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? अववा, जोधपुर है, जयपुर है या आपके मेवात है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न काफी चाहे कि रुचि मेवात क्षेत्र को लिख दो। जो भी विद्यार्थी मेवात बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बता रहे, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सर्वप्रथम है किस अभिलेख शिलालेख में गुर्जर जाति का उल्लेख किया जाता है? सर्वप्रथम है किस अभिलेख शिलालेख में गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे गुरुजी, ऑप्शन सी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन सी को लिख दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, नागभट्ट को किस प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक कहा गया है?
नागभट्ट को किस प्रशस्ति में मलेच्छु का नाशक कहा गया है? बयाना प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या आपकी कुंभा प्रशस्ति? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, क्लास पूरी कंप्लीट हो चुके लेना है। यहाँ पे बता रहे गुरुजी ऑप्शन है बी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का वह मंदिर है जिसके नींव पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया। राजस्थान का वह मंदिर है जिसके नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया था। रणकपुर का जैन मंदिर है, देलवाड़ा का जैन मंदिर है, सोनाजी का नसिया या भंडासा का जैन मंदिर है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे सभी साथियों कमेंट आ रहे कि जी भंडासा जैन मंदिर को लिख दो, यानी कि आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी, हरिभाई किंकार है, जमुनालाल बजाज है या आपके गोविंद गिरी? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दे देंगे और सभी के कमेंट आ रहे गुरुजी हरिभाई किंकर को लिख दो। जो भी लाडले ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, खड़ताल का जादूगर है किसे कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर है किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। खड़ताल का जादूगर आप सभी से बुझाए, सभी साथ कमेंट आना चाहिए। क्यों जी कि संदीक खान मांगनियार को जानते? आपका ऑप्शन है बता रहे ना, सही। अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो ना, आज की क्लास को आप पूरी अटेंड कर लो, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस संत का लोक देवता पर्यावरण का वैज्ञानिक नाम माना गया है? राजस्थान के किस संत या लोक देवता को पर्यावरण का वैज्ञानिक माना गया है? रामदेव जी, जामो जी, रामचरण जी या आपके लालदास जी? जल्दी जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल जाम्बो जी बता रहे। जाम्बो जी को 29-20+9 नियमों का पालन करने वाला विष्णु कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जानते? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बता दो। क्यों जी आपका ऑप्शन जो कमेंट करें ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में शामिल किया गया था? किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल सही बता रहे सभी लाडलों का सही आंसर आ कह रहे जी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। जो भी लाडले ऑप्शन डी बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करिए दोस्तों राजस्थान है हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार करेगा। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्न के बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट में अपना सिलेक्शन लेना है तो ये 5000 प्रश्न का ई बुक पढ़कर चले जाओ। वादा करता हूँ आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। गुरुजी ये 5000 प्रश्न का ई बुक हमें कैसे मिल सकता? तो याद रहे इस ई बुक का नाम मात्र का इसका प्राइस है मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो 6367256234 6367256234। इसे नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसे नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे हम जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर है ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इस ई बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी नदी, जोजड़ी नदी, कांतले नदी या आपके सुगड़ी नदी? राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी आपको बतानी है। सभी के कमेंट आ रही गुरु जी बांडी नदी को लॉक करेंगे।
आपका ऑप्शन जो बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए हस्तकला का मुख्य केंद्र है। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए हस्तकला का मुख्य केंद्र है। मोलेला, जयपुर है, अजमेर है या आपके बीकानेर है। चलो आप सभी साथी के बाहर आंसर दो, क्लास पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। मोलेला बता रहे, क्या बता रहे, मोलेला बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। कुंभा, राज सिंह, उदय सिंह या आपके इनमें से कोई नहीं। चलो बता दो, क्लास आपको कंप्लीट पूरी हो चुकी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बता रहे गुरुजी कुंभा को लिख लो, किसे लिख लो, कुंभा को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अरावली पर्वतमाला की 5वीं ऊंची चोटी की जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की 5वीं ऊंची चोटी की जिले में स्थित है। सिरोही, अजमेर है, उदयपुर है या आपके सीकर है। चलो आप सभी लाडले आंसर दो जल्दी से, बिल्कुल से बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे गुरुजी हम तो सिरोही को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे, सिरोही को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी सिरोही बता रहे ऑप्शन ए बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए। राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए है। बेराट है, अनूपगढ़ नवलखा डेरा, बालाथल है या आपके कालीबंगा। चलो जल्दी जल्दी से बता दो गुरुजी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन है बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाहर कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई। जवाहर कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई। जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके अजमेर है। अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो तो आज की क्लास आपको कंप्लीट वॉच करना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा, सभी क्या कमेंट आ रहे गुरुजी जयपुर को लिख दो, यानी कि ऑप्शन है बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहते। जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को कहते हैं। रावल है, राणा, कलावंत है या आपके ढोले। बता दो किरोजे राणा के नाम से जानते, किस नाम से जानते, राणा के नाम से जानते। जो भी विद्यार्थी राणा बता रहे ऑप्शन बी बताने वाले का सही है, ठीक है ना। अगर आप भी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हाथी महोत्सव है राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव है किस जिले पर मनाया जाता है। दोस्तों सभी विद्यार्थी बताओ, सबको कमेंट करना है कि रोज हाथी महोत्सव की बात की जा रही है। जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके अजमेर है। एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब लो। गुरुजी क्लास का टाइम बताओ। हमारी क्लास प्रतिदिन सुबह को आती है, सुबह को 6:30 में हमारी क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन करेंगे। हाथी महोत्सव गुरुजी जयपुर में मनाते, कहाँ पर मनाते, हाथी महोत्सव आपके जयपुर मनाते। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किस स्थान पर स्थित है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ की गई। उदयपुर है, जयपुर है, अजमेर है या आपके जोधपुर में। जल्दी से बताओ गुरुजी, उदयपुर को लिख दो। इसे उदयपुर को राजस्थान में झीलों के नगरी के नाम से जानते, इसे उदयपुर को राजस्थान में कश्मीर के नाम से जानते, इसे उदयपुर को राजस्थान का पूर्व का वेनिस कहते हैं और इसे उदयपुर को राजस्थान की व्हाइट सिटी कहते हैं, ठीक है ना। चलेगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, रूपायन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। रूपायन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1960 है, 1985, 1993 या 1955 में। जल्दी से बताओ। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, आपने अभी तक 5000 अपनी बुक को परचेज नहीं किया तो दोस्तों आप इसी बुक को जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। 100% गारंटी के साथ बोला यही बुक पढ़ लोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका ऑनलाइन नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता, जितना जल्दी आप इसी बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ,
ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी का कमेंट आ रहा गुरुजी 1960 को लिख दो, किसे लिख दो 1960 को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, आपके कितने ऑप्शन सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही भी है? कमेंट करके बताएंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की क्लास से देखना चाहते हो तो आज की जो हमारी क्लास नंबर है ना, आज की हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लास करवा दी हैं, 5 क्लास आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो वाले ऑप्शन में जाओ, पहले वाली 5 क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।